जय श्री कृष्ण। आज का हमारा जो विषय है, माघ महीने के जो पवित्र महीना है उसके 15वें दिन की कथा का हम वर्णन करेंगे। अब तक हम जो चर्चाएं कराए हैं वो है कि माघ के महीने में किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, कहाँ स्नान करना चाहिए और उसमें प्रयाग की महिमा क्या है, मकर के सूर्य में हम स्नान करते हैं तो उसकी महिमा क्या है। ये सब चर्चाएं हम आगे कर चुके हैं। 15वें अध्याय में आगे पूछा गया है कि महाराज अब आगे और किन किन का कल्याण हुआ और आगे की कथाएं क्या है, ये कृपा करके हमें बताइए। तो कथा में आगे आया कि एक गंधर्व कन्याओं का चरित्र इसमें वर्णन आया है कि सुख संगीत नाम का एक गंधर्व है जो बहुत मधुर गाता है और बजाने में गाने में बड़ा पारंगत है। उसकी जो बेटी थी, कन्या थी, उसका नाम था प्रमोदनी, ये कन्या थी उसके। और सुशील नाम का एक गंधर्व है, उसकी बेटी का नाम था सुशीला। और सुर वेदना की बेटी जो थी उसका नाम था स्वरा। और चंद्रकांति की बेटी थी सुतारा। और सुप्रभ की बेटी जो थी उसका नाम था चंद्रिका। ये 5 गंधर्व की 5 कन्याओं की बात है। तो ये 5 कन्याएं गाने में बजाने में इतनी माहिर है, इतनी पारंगत है कि इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और सुंदरता लावण्यता में इतनी है कि देव पत्नियां भी इसके सामने लजा जाती है। ऐसी सुंदर ये अप्सराएं हैं, गंधर्व कन्याएं। एक दिन ये कहते हैं कि पारिजात के फूल लेकर के और बाग में घूम रही थी, फूल तोड़ रही थी। फूल क्यों तोड़ रही थी? कि सुंदर वर की तलाश के लिए कि हम माँ गौरी की पूजा करें। जब किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, उम्र निकलती जा रही हो, तो हमारे यहाँ विधान है कि माँ पार्वती की पूजा करवाई जाए। आप देखो, सीता जी गौरी की पूजा करने के लिए गई और जो है सो ये गंधर्व पत्नियां भी गोपी की पूजा करने के लिए गई है, दुर्गा की पूजा करने गई है। और रुक्मणी जी भी गौरी पूजा करने के लिए गई। और जो गोपनियां थी उन्होंने भी कात्यायनी की मूर्ति बना करके माता जी की पूजा की। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। तो ये भी माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए फूल वगैरह चुन रही थी। और फूल चुनने के इसी क्रम में स्नान सुंदर वहाँ पे वो चलो स्नान भी कर लिया जाए, स्नान कर रही थी और मधुर मधुर सुंदर संगीत गायन कर रही थी। और इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आ रही है, श्रवण करते हुए महात्मा जी भी वहाँ नहाने के लिए आए। और उन महात्मा जी का नाम था अग्निप ऋषि। ये अग्निप ऋषि बहुत तपस्वी हैं, मूज की जनेऊ पहन रखी हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति में यज्ञोपवीत धारण करने का बहुत महत्व है। क्योंकि अकार उकार मकार रूपी 3 गिठाने उसमें लगती है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी 3 देव उसके माने, और ओंकार रूपी गांठ उसमें लग जाती है। और जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिदेवों को और फिर 9 देव और उसमें माने गए हैं, उनको वो व्यक्ति धारण करता है। और उससे ये होता है कि मैंने इन देवताओं के इस बंधन को पहन रखा है। क्यों पहन रखा है? कि मेरे से कोई अन्याय न हो, मेरे से किसी के प्रति कोई गलत कार्य न हो जाए और मैं साधना में रहूं, और ये उसकी परम साधना है। तो जो यज्ञोपवीत की साधना करने वाले व्यक्ति हैं, नित्य गायत्री का जाप करते हैं त्रिकाल, सुबह पूर्व में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूर्व में मुंह करके, दोपहर में उत्तर में मुंह करके, शाम को पश्चिम में मुंह करके जो संध्या करते हैं, संध्या ही मुख्य है। और ये सकल सनातनियों के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। संध्या करें। अब ये साधना है वो कितने कितने मालाएं गायत्री का जाप करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और संध्या करने के बाद फिर जो उनको पूजा पाठ करने हैं
वो करना चाहिए। वो चाहे वो सुंदरकांड करे, वो देवी पाठ करे, चंडी पाठ करे, गोपाल सहस्त्र नाम करे, नारायण कवच करे, विष्णु सहस्त्र नाम करे, या जो भी उसको करना है करे। लेकिन सबसे पहले संध्या, अगर संध्या नहीं हुई, सूर्य के अर्घ नहीं चढ़ाए गए, तो उसका सब निष्फल है, कोई उसका विशेष लाभ उसको नहीं मिलता है। इसीलिए संध्या करना चाहिए। तो ये मूछ की जनेऊ बांध रखी है, मृगछाला लपेट रखी है, और वो भी वहाँ है। तो उनको देख करके वो कन्याएं काम पीड़ा से जैसे कोई व्यथित हो गई हो, क्योंकि इतना सुंदर शरीर और इतने सुंदर महात्मा, जिनकी सुंदर जटाएं हैं, दादी है, और यज्ञ परिधारण है, मृगछाला लपेट रखी है, और क्योंकि साधना है तो तेज मुखमंडल पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा जैसे कोई सूर्य आ गया हो। ऐसे तेजस्वी ऋषि को देख करके वो उनको बस में करने का उपाय करने लगी, और कहा कि हे ईश्वर, ये तो हमारे लिए ही आपने बनाया है। और पांचों ही कन्याएं कहते कि तेरा नहीं, वो मेरे लिए है। वो कहते तेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। ऐसे विवाद कर रही थी। तभी आवाज महात्मा जी तक पहुंच गई। महात्मा जी ने सोचा कि अरे, ये काम बहुत बलवान है, और मैंने इतने वर्षों की तपस्या की है, और ये कन्याएं जब तक कि मेरे पास पहुंचे, मुझे यहीं से अंतर ध्यान हो जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इन के मैं जो है सो जंजाल में फंस सकता हूँ। इसलिए महात्मा जी अपने योग विद्या से अंतर ध्यान हो गए। और तब ये कन्याएं उनको ढूंढने लगी कि हे कामदेव, हे ईश्वर, अरे उस पुरुष को हमारे लिए बनाया था, और बनाया था तो उनको कहाँ जो है सो आपने छुपा दिया? या ये पुरुष जो था, या ये इंद्रजाल जानता है, या इसने अदृश्य होने की शक्तियां प्राप्त कर रखी है, या अनेक सिद्धियां इनको प्राप्त हो गई है, जो ये अंतर ध्यान हो गए। और उनको भीड़ों में ढूंढती रही बहुत देर तक, लेकिन फिर विचार किया कि माँ और घर वाले डांटेंगे, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर के और घर पर आई। तो माताओं ने पूछा कि इतनी देर कैसे लगी? हाँ? और तब ये उनका संवाद माँ और बेटियों का हो रहा है। तो यहाँ तक की कथा ये 15वें दिन की है। तो यहाँ आज इसको विराम देते हैं, और फिर 16वें दिन की कथा का अगला वीडियो आपको सुंदर बना करके प्रस्तुत करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।